जब मेरे पिता ब्रह्मा ये कह रहे थे कि जाओ पुरोहित बनकर जाना है, तो मुझसे किसी ने पूछ लिया कि ये तो डिमोशन है, प्रमोशन कहाँ है? स्वर्ग में रहने वाले साधु को नीचे जाना पड़ेगा, कहाँ? मृत्युलोक में। तो हमने यही कहा था कि जब राम पैदा होंगे हम उनका नाम रखेंगे, उनका यज्ञोपवीत कराएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। अरे ये सुख आपको मिलेगा, राम चेला बनेगा और मैं गुरु। हम परमात्मा को शिष्य बनाकर नीचे बिठाएंगे और फिर ऐसी गाथा सुनाएंगे कि वैसा ग्रंथ रच देंगे कि उसके बिना वेदांत खुलेगा नहीं। उसका नाम है योग वशिष्ठ। पढ़ाया आपने? पढ़ना। कोई व्यथा, भ्रम, भय, अल्पता रह नहीं जाएगी। हमें एक और विनय करनी थी आपसे। विनय इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा एक कलयुग आया है, आदेश दे नहीं सकते। अब वो तो युग गया कि पहले गुरु आदेश करते थे, अब वो जरा कठिन हो गया है, विनय करनी पड़ रही है। एक विनय करनी है आपसे। किसी प्रकार की अलाय बलाय, यंत्र मंत्र, आलतू फालतू की जो बातें कई बार लोग कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, इनसे अपने घर को मुक्त रखना हो और धन धान्य से, लक्ष्मी से प्रचुर अपने घर को रखना हो तो योग वशिष्ठ का पारायण कीजिए। योग वशिष्ठ का आप विश्वास कीजिए, यक्ष गंधर्व किन्नर आपके घर दौड़ेंगे, विद्याधर देवगण अनायासी महात्मा आने शुरू हो जाएंगे आपके घर में, बिना बुलाए, बिना बताए। आपको पता नहीं लगेगा कब आपका संतों से अच्छा संग और उनसे संबंध बन जाएगा आपका, आपको पता भी नहीं लगेगा। योग वशिष्ठ ने कहा ब्रह्म और गुरु के संबंध है। अरे देखो सही, पढ़ कौन रहा है? राम। सुन कौन रहा है? राम। बोल कौन रहा है? वशिष्ठ। क्या डायलॉग है? दो हैं, लक्ष्मण बाहर, आउट। लक्ष्मण नहीं रह सकते हैं, उसके बस का नहीं है, ये समझना। बहुत ऊंचा ज्ञान है। तो जिन्हें कोई भ्रम हो गया हो, शंका हो गई हो, मन में व्यथा रहती हो, चिंता रहती हो, अनमने रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो और बिना कारण गुस्सा आता हो और बाद में पछताते हो, योग वशिष्ठ पढ़िए। घर में ऋण चढ़ गया हो, माथे पर कर्ज बढ़ गया हो, ऐसे अपनी दुर्बलताओं में दूसरों को दोष देते हो, अपनी अवनति में, अवनति आपकी है, दूसरों पे दोष बढ़ रहे हैं। तो जिनमें चित्त की, मन की, बुद्धि की दुर्बलता है, नाड़ी दौर्बल्यता है, जिनके घर में किसी प्रकार का अभाव है, भाई हमारी विनय है आपसे, योग वशिष्ठ पढ़े। इनके नाम अनेक अनूपा, अमित नाम, अनेक नाम। मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो सुख धाम राम असनाम। अखिलोकदायक विश्राम। विश्रांति का जो आधार है, जो समाधि का अधिष्ठान है, जो परमानंद है, खंडानंद है, नित्यानंद है, मुक्तानंद है, वो ये राम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सिमिरंते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो बड़ा बालक था उसका नाम बाद में रखा जा रहा है, और बड़े तो राम है, उनसे छोटे भरत हैं और सबसे छोटे हैं रिपुदमन, शत्रुघ्न। रिपुदमन से बड़े हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण तीसरा बालक है, दूसरा भरत है, तीसरे लखन है, चौथे रिपुदमन है। लेकिन रिपुदमन का पहले नाम रखा गया। कितना सुंदर नाम रखा है। जाके सिमरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। वेद का ये रक्षण करेंगे, ये वेद मूर्ति हैं, इनके नाम से शत्रु भाग जाएंगे।
और आपको ये तो याद रखना ही चाहिए कि शत्रु कौन कौन है। भैया इसे मत भूल जाना, बैरियों को याद रखो, उनकी गणना करो, एक दिन लिख लो कि बैरी हैं कौन कौन, कौन है जो हमारे शत्रु हैं। शास्त्र कहते हैं वो एकमात्र एक ही है, दूसरा नहीं है। एक ही शत्रु है हमारा, दूसरा कोई नहीं है। एकमेव एकमात्रेण एकमेव शत्रु। अगर आप बैरी गिनने चलोगे तो एक ही है, दूसरा नहीं है। वो जानते कौन सा है? अविद्यानाम बैरिणा। बैरिन कोई है हमारी, हमारे पीछे पड़ी है कोई बैरिन बनकर, कोई बैर कर रही है हमसे, जो कहीं का नहीं छोड़ते, जैसे दुश्मनी ठानी है हमसे, वो कोई और नहीं है। अविद्यानाम बैरिणा, अविद्या है। एक तो हमें बड़े बुद्धिमान आदमी मिले, बोले हमारा एक काम हो गया है, आप कर दो। ठीक, भाई क्या हो गया? हमारी दुकान बांध दी किसी ने। हमने कहा रस्सी से कि तार से? बोले किससे? अविद्या नाम वैरण। उसे बताओ भैया तेरे अज्ञान के कारण है ये, कुछ नहीं। इस तरह के लोगों के पास जाना नहीं, वो और आपको पुष्ट कर देंगे। आप कहेंगे दुकान बांधी है, वो कहेगा हाँ घर भी बंधा हुआ है, बच्चे भी बंधे हुए हैं, नींबू लाओ, तरबूज लाओ, चाकू लाओ, ये लाओ, वो लाओ, उड़द के दाल लाओ। अरे मेरा बड़ा सुंदर व्यापार फल फूल रहा है कई लोगों का। तो ऐसा कुछ हो तो हमारे पास आइए, हम बताएंगे। अभी बता देते हैं, पता नहीं कहां ढूंढोगे। योग वशिष्ठ पढ़िए। कर गए उसको सुनकर, पढ़कर। हायर स्टडीज है, वो हायर लेवल की चीज है। वो घास कूड़ा तिनका फूल पत्ती जैसी छोटी मोटी पड़ी चीजें नहीं है। उसको पढ़ने के बाद तो हीरे मोती पे ध्यान नहीं जाएगा। स्वर्ग का सुख भी तुच्छ जान पड़ता। उसे सुनकर पढ़कर समझकर तो फिर आपके सामने अलौकिक सारे सुख सरसों के दाने जैसे दिखने लगेंगे। अद्भुत बात। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तैराखा लक्ष्मण नाम